भयानक युद्ध चल रहा था। चारों तरफ तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं। राजा अर्जुन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन दुश्मन राजा कालू की सेना बहुत विशाल और शक्तिशाली थी। धीरे धीरे अर्जुन की सेना कमजोर पड़ने लगी। दुश्मन सैनिक चारों तरफ से घेरने लगे। राजा अर्जुन के शरीर पर कई घाव हो चुके थे। फिर भी वो अपनी तलवार चलाता रहा, लेकिन आखिरकार उसे समझ आ गया कि ये युद्ध अभी जीतना संभव नहीं है। राजा अर्जुन ने अपने बचे हुए सैनिकों को पीछे हटने का संकेत दिया। वो अपने 5 वफादार सैनिकों के साथ घोड़े दौड़ाते हुए घने अंधेरे जंगल की ओर बढ़ गया। रात बहुत काली थी। जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी तरह हिल रही थीं। अचानक पीछे चल रहा एक सैनिक जोर से चीखा और अंधेरे में गायब हो गया। बाकी सैनिक घबरा गए। कुछ ही पल बाद राजा अर्जुन भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। फिर तीसरा, फिर चौथा। धीरे धीरे राजा अर्जुन के सभी राजा को ढूंढने के लिए विचार करने लगे। अब एक भयानक गुफा में राजा अर्जुन बिल्कुल खड़ा था। कुछ सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। अचानक उसके सामने काले धुएं का एक भंवर बनने लगा, और उस धुएं में से एक डरावना भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। उसके लंबे सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। ये था भूत उडू। राजा अर्जुन ने बिना डरे अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन भूत उडू जोर से हंस पड़ा। वो बोला, डरो मत राजा अर्जुन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जब मैं इंसान था तब तुम्हारे दादा के समय में मैं तुम्हारे राज्य का मंत्री हुआ करता था। तुम्हारे दादा ने मेरे और मेरे परिवार की बहुत मदद की थी, लेकिन मेरी अकाल मृत्यु हो गई, और तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं। मुझे एक वरदान मिला है, अगर मैं 3 अच्छे काम कर दूं तो मुझे इस भूत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। राजा अर्जुन ने थकी हुई आवाज में कहा, लेकिन मैं तो अपना राज्य हार चुका हूं, अब तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? उडू मुस्कुराया, तुम नहीं जानते राजा अर्जुन, इस जंगल में रहते रहते मैंने ऐसी साधनाएं की हैं कि मैं हारे हुए युद्ध को भी जीत में बदल सकता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिला सकता हूं। राजा अर्जुन ने बिना देर किए उसकी बात मान ली। तभी भूत उडू ने पहली बार चुटकी बजाई, और उसी पल राजा अर्जुन के सारे घाव भर गए। उडू ने दूसरी बार चुटकी बजाई, और जो सैनिक जंगल में गायब हो गए थे वे सभी अचानक फिर से सामने आ गए। फिर उडू ने तीसरी बार चुटकी बजाई। एक तेज रोशनी चमकी, और अगले ही पल राजा अर्जुन, उसके सैनिक और भूत उडू फिर से युद्ध भूमि में खड़े थे। दुश्मन राजा कालू ये देखकर हैरान रह गया। तभी उडू ने एक और चुटकी बजाई, और राजा अर्जुन ने अपनी तलवार में अजीब शक्ति महसूस की। वो हवा में उड़ने लगी। उसने घायल सैनिकों को फिर से जीवित कर दिया। अब युद्ध दोबारा शुरू हुआ। इस बार राजा अर्जुन की सेना पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। भयंकर युद्ध के बाद दुश्मन राजा कालू की सेना हार गई। राजा अर्जुन विजयी हो गया। उसी समय आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगा, और एक आकाशवाणी गूंजी, हे उडू, तुमने 3 महान कार्य किए हैं। एक राजा की रक्षा की, एक सेना को जीवन दिया, और धर्म के पक्ष में युद्ध जिताया। इसी कारण तुम्हें इस भूत योनि से मुक्ति मिलती है। ये सुनते ही उडू मुस्कुराया, और धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। राजा अर्जुन आकाश की ओर